न्यूज काउंटर में अब बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के कट्टरता की। क्रिकेट की दुनिया में एक टर्म होता है हेड विकेट। जब बल्लेबाज शॉट मारने के चक्कर में गलती से अपना ही स्टैंप गिरा देता है और आउट हो जाता है तो उसे हेड विकेट कहते हैं। पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही क्रिकेट के मैदान में किया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ग्रुप मैच खेलने से इनकार कर दिया। यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला था। पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की कि टीम टूर्नामेंट में भाग लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ जो मैच होगा वो उसमें नहीं खेलेगी। इसका कोई स्पष्ट खेल आधारित कारण ही नहीं बताया गया। अब इस पूरे मामले में आईसीसी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला क्रिकेट के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसा सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन टूर्नामेंट की निष्पक्षता, प्रतियोगिता की भावना और विश्व स्तर पर क्रिकेट के हित के खिलाफ है और ऐसे फैसले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। अब आईसीसी की इस चेतावनी के बाद बीसीसीआई की तरफ से क्या कुछ जवाब आया है वो आपको सुनवाते हैं। ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। अब पाकिस्तान कैसे हेड विकेट हो सकता है, यह हम क्यों कह रहे हैं, इसके 3 प्रमाण हम आपको बैक टू बैक दिखाएंगे। पहला सबूत क्या है? देखिए, पहला सबूत यह है कि आर्थिक गणित, आईसीसी की कमाई का 80% हिस्सा अकेले भारत से आता है। पाकिस्तान को आईसीसी से करीब सालाना 200 से लेकर 250 करोड़ रुपए मिलते हैं। यह पैसा पाकिस्तान के क्रिकेट की ऑक्सीजन के जैसा है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बहिष्कार करता है भारत का, तो यह कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। अब इसका नतीजा क्या होगा? आईसीसी फंडिंग रोक देगा। और अब सोचिए, जिस देश के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है, जिसका क्रिकेट बोर्ड अपने स्टेडियम की लाइट नहीं जला पा रहा, वो 250 करोड़ का नुकसान कैसे झेलेगा? यह कट्टरता नहीं है तो क्या है? और इससे आर्थिक आत्महत्या करार दिया जा रहा है। अब दूसरा सबूत क्या है? खिलाड़ियों का भविष्य। पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए वहां के राजनेता क्रिकेट को हथियार बना रहे हैं, लेकिन इसका शिकार कौन होगा? बाबर आजम, शाहिन अफरीदी या फिर मोहम्मद रिजवान? अगर पीसीबी को आईसीसी ने बैन किया तो इन खिलाड़ियों को दुनिया की किसी भी लीग में खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। ना बिग बैश, ना द 100। पाकिस्तानी हुक्मरानों की कट्टरता वाली जिद ने अपने ही स्टार खिलाड़ियों को बंधक बना दिया है। यह एक तरह से टैलेंट की हत्या है। और तीसरा सबूत, कूटनीतिक हार। पाकिस्तान को लगा था कि अगर वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी ने प्लान बी इसको लेकर तैयार कर लिया है। अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो उसकी जगह किसी और टीम को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया जाएगा। दुनिया पाकिस्तान के बिना क्रिकेट खेल सकती है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के बिना क्रिकेट नहीं खेल सकता है। यही बात अब क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है या पीसीबी है, दे आर ऑल डैमेजिंग देयर ओन क्रिकेट. It's not going to solve their problems. Someone has to be there to think right, you know. They are not thinking right at the moment, you know. They want to support Bangladesh. You keep on supporting Bangladesh. That's not a problem. That's not our business. But end of the day, who suffers? Bangladesh is going to suffer, and you going to suffer. तो पाकिस्तान को लगा था कि अगर वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा या वो भारत का बहिष्कार कर देगा तो पूरी दुनिया और आईसीसी उसके दबाव में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो गया। उसका जो दाव है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आईसीसी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि नियम सबके लिए बराबर है और ब्लैकमेलिंग की क्रिकेट में कोई जगह नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उस पर 3 तरफा मार पड़ सकती है। अब इस पूरे मामले में पहला क्या है? पहला, ग्रुप स्टेज से बाहर होने का उसके सामने खतरा है, जिसका जिक्र हम यहां कर रहे हैं। दूसरा क्या है? वर्ल्ड कप से आईसीसी पाकिस्तान को बैन कर सकता है। और तीसरा कारण अब देखिए वो क्या है? पाकिस्तान की कमाई की रीढ़ यानी पाकिस्तान सुपर लीग को बर्बाद भी कर सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने गुस्से में आकर अपने ही पैर पर
कुल्हाड़ी मार ली है। अब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको सुनवाते हैं कि कौन इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहा है। ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। देखिए, हमें पाकिस्तान के साथ किसी तरह के संबंध नहीं रखने चाहिए, चाहे वो खेल के हों, चाहे वो ट्रेड के हों, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान धूर्त मुल्क है, मैं बार बार कहता हूं। उस समय भारत को वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलना चाहिए था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को हम बताते कि हम उन लोगों को जिनकी शहादत हुई है भाई सारण में, उन लोगों के सम्मान में हम मैच नहीं खेल रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज भी जा सकता था कि हम आतंकवादियों के विरोध में हैं और पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। तो पाकिस्तान की इस हरकत के बाद यह कह रहे हैं कि उसने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे ही पैर मार लिया।